नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। खंडवा जिले के खालवा विकासखंड के ग्राम मामाडो में शुक्रवार को आग ने तांडव मचा दिया। यहां आग से जलकर 8 मकान जलकर खाक हो गए, जिनसे तुरंत मिलने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भोपाल से रवाना हुए और पीड़ित परिवारों के बीच मसीहा बनकर पहुंचे और हर संभव मदद देने को कहा और आश्वस्त किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाए और इन 8 मकानों को आवास से जोड़ा जाए और मकान बनाए जाए। मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह इसी तरह पीड़ितों के बीच मसीहा बनकर पहुंचते हैं और हर संभव मदद करते हैं। देखें हमारी ये रिपोर्ट। सूचना मिलने के बाद जितना समय मुझे भोपाल से यहाँ आने में लग सकता है, तत्काल में वहाँ से चला। आपकी बहू को शायद आप लोगों ने बात करी और उसी समय उन्होंने मुझे भोपाल से रवाना किया कि मैं राजनीतिक रूप से आप लोगों के साथ जुड़ा नहीं, भावनात्मक रूप से, पारिवारिक रूप से। और तत्काल हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोग, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, क्योंकि एक घर सिर्फ घर नहीं होता, पूरे जीवन भर की एक कमाई होती है। आज बच्चे जितने डरे सहमे हैं और ऐसा लग रहा है सब कुछ उजड़ गया, जो कुछ नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इस दुख की बेला में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग साथ खड़े हैं। वैसा नहीं बनेगा। बहुत कुछ चीजें जल गई, राख हो गई, सपने चूर चूर हो गए, हमारी बुजुर्ग माँ की आंखों में आंसू। दुख हमको भी कम नहीं, ये रोने से काम नहीं कर सकता। हमें फिर से खड़ा होना पड़ेगा, बड़ी हिम्मत रखना पड़ेगी आप लोगों को भी, और भविष्य में किसी की आशा नहीं हो इसके लिए थोड़ी सतर्कता भी गांव वालों को बरतना पड़ेगी। लेकिन मैं एक जरूर विश्वास दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, 8 घर जले हैं यहाँ पे, 8 घर हम फिर से बनाएंगे और 8 घर के लिए मैंने अभी निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय को, एसडीएम साहब को, कि 1,20,000 हर घर को हम फिर से घर बनाने के लिए मंजूर कर रहे हैं। तो ताली बजाने की जरूरत है। अरे ताली मत बजाओ भाई, ताली बजाने के लिए मुझे मदद नहीं करती। 1,20,000 कोई बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपके आंसू पोंछने के लिए हमारी तरफ से एक रुमाल के रूप में हम आपको देने का सोच रहे। बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस कठिन बेला में आप हिम्मत से काम लो। हमारे बेटा बेटी भी, हमारे बुजुर्ग भाई भी, और अपने आप को अकेला महसूस मत करो। जब तक कि आपके घर नहीं बन जाते, इतनी जल्दी, अभी हम 2 दिन बाद फिर आएंगे, मैडम भी आएगी, भाई सब भी आएगी। कल मुझे दिल्ली जाना है और 3 दिन में फिर मैं आऊंगा। इनको 3 दिन के अंदर 8 जन है, 8 परिवार है, 1,20,000 का चेक इनको मिल जाना चाहिए। कुछ गेहूँ चावल अलग से भिजवाए थे, मिल गए। केवल आप देखिए, ये सब गेहूँ चावल, कपड़े, मकान, पैसा, ये तो आपकी भरपाई नहीं हो सकती। आपके दुख में तत्काल हम लोग आके आंसू पोंछने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, वो हम अदा कर रहे हैं। आप अकेले मत समझो, हम 4 दिन बाद फिर आएंगे और आपको फिर से आपको बहुत जल्दी, जब नया घर बन जाएगा तो हम आके आपके यहाँ खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल अकेला मत समझना और बिल्कुल आंखों में आंसू मत आए। प्रकृति है, प्रकृति की मार है, कोई किसी ने जानबूझ के तो जलाया नहीं,
लेकिन आपसे मेरी विनती है, हाथ जोड़ के हिम्मत मत छोड़ना। और ये तो अच्छा हुआ किसी हमारे भाई बहन की वहाँ पर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई हमारे जानवरों की कैजुअल्टी नहीं हुई। आप सबको केवल मुख्यमंत्री की तरफ से भी और मेरी ओर आप धैर्य रखें, अपने आप को हिम्मत दें, निराश नहीं हो। और ऐसा कुछ भी लगे, दोनों हमारे बुजुर्ग नेता है, आप फोन करें, हमारे अधिकारी आएंगे, फिर रोज आके एक बार चेक करो, है ना। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, समझे अम्मा? इधर आओ, क्या नाम है?